हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। युवराज अपनी शादी में अपने दोस्त को इनवाइट करता है और कहता है कि तुझे कमाल की बात बताऊं, वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो है उसने हाथ जोड़कर मुझे इनवाइट किया है। तभी वहां पर काव्या आती है और कहती है हाथ जोड़कर इनवाइट किया है, लेकिन तेरे मुंह पर चांटा भी तो मार कर गई है, तेरी इज्जत और तेरे गालों पर। युवराज काव्या से कहता है कि क्या बोल क्या रहे हो को काव्या कहती उसने कान भी पकड़े थे और गाल पर थप्पड़ भी मारा था कि वो लड़की इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। काव्या युवराज से कहते हैं कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तभी युवराज काव्या को समझाता है कि चंद्रभान और राघव सिंह के बीच डील हो चुकी है और महक भी इस शादी के लिए राजी है और लग्न पत्रिका भी मिल चुकी है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ बारात लेकर जानी है, अब कौन रोकेगा शादी। काव्या कहती है अंजलि रोकी कि शादी हो, ये शादी नहीं होने देगी। युवराज काव्या से कहता है कि तुम बोल क्या रही हो। काव्या कहती है कि इस समय तुझे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, अब सोच कि अंजलि कौन सी चाल चल सकती है। तभी युवराज काव्या से कहता है कि आपको क्या लगता है कि अंजलि कौन सी चाल चल सकती है। काव्या युवराज से कहती है कि चाल चलने के लिए एक मोहरे की जरूरत होती है और वह मोहरा है पर्दा। काव्या युवराज से कहती है कि पर्दा को उठवा ले और उसे शहर से दूर कहीं भिजवा दे। काव्या युवराज को बताती है कि अंजलि ने पर्दा को धोखा दिया है, उसने खुद से ही तुझे इनवाइट किया है और खुद ही अपनी ननद से शादी करने के लिए कहा है। और जब यह बात पर्दा को पता चलती है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसे लगता है कि अंजलि ने उसे धोखा दिया है और पर्दा से एक चिट्ठी तुझे लिखवानी होगी, वह तेरे लिए। तो वही दूसरी तरफ पर्दा यह सोचकर दुखी होती है। तभी वहां पर सपना अवस्थी आती है और पर्दा से कहती है कि तू रो रही है। तभी पर्दा कहती है नहीं, मैं रो कहाँ रही हूँ। सपना अवस्थी कहती है तू दुखी हो रही है, क्यों। पर्दा कहती है मैं दुखी क्यों होंगी। सपना अवस्थी कहती है कि नहीं, तुझे दुखी होना चाहिए क्योंकि तेरी आंखों के सामने युवराज की शादी हो रही है। पर्दा कहती है कि मैं महान दीदी का घर तोड़ भी नहीं सकती हूँ और यह शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं देख सकती हूँ, मैं यहाँ से अपने गांव चली जाऊंगी। तो वहीं दूसरी तरफ सपना अवस्थी अंजलि को फोन करती है और उससे पूछती है कि तू कहाँ है। अंजलि कहती है कि मैं कोर्ट जा रही हूँ। सपना अवस्थी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि क्यों, घर में शादी है और तुझे कोर्ट जाने की पड़ी है, बिना कोर्ट जाए तेरा खाना हजम नहीं होता है। अंजलि कहती है क्या करूँ माँ, थोड़ा काम था तभी जाना था। तभी सपना अवस्थी अंजलि को अपने घर बुलाती हैं और कहती हैं कि पर्दा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, युवराज और महक की शादी को लेकर वह बहुत दुखी है। झूठी ही सही, लेकिन उसकी युवराज ठाकुर और पर्दा की शादी हुई थी, उसका गृह प्रवेश भी हुआ था। अंजलि सपना अवस्थी से कहती है कि उसे ठीक लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि युवराज और महक की शादी नहीं होगी, कि मैं किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने दूंगी। तभी पर्दा को गुंडे किडनैप करने की कोशिश करते हैं और फोन में से अंजलि को कुछ आवाज सुनाई देती है। अंजलि सपना अवस्थी से पूछती है कि ये किसके चिल्लाने की आवाज है। सपना अवस्थी कहती है पता नहीं, मगर आवाज तो पर्दा की तरह लग रही है। अंजलि कहती है मैं अभी वहां पर पहुंच रही हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ पर्दा पहुंचती है कपड़े धोने के लिए धोबी घाट। तो वहीं पर युवराज के भेजे हुए गुंडे पर्दा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर अंजलि पहुंचती है और एक गुंडे के मुंह पर लात मारती है और कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बस्ती से लड़की को उठाकर लेकर जाएगा, इतनी हिम्मत किसके मायके लाल में है। तभी गुंडा कहता है कि मुझ में है। तभी अंजलि और उन गुंडों के बीच में मारामारी शुरू हो जाती है। अंजलि सारे गुंडों को मार गिराती है और पर्दा से कहती है कि तुम डरना जरा भी नहीं। पर्दा कहती है वकील दीदी आपने मुझे क्यों बचाया, क्यों। अंजलि कहती है कि युवराज ठाकुर को सजा दिलाने के लिए। अंजलि पर्दा से कहती है कि तुम्हें युवराज ठाकुर को सजा दिलाने के लिए जिंदा रहना होगा, तुम्हें कानून का साथ देने के लिए जिंदा रहना होगा और तुम्हें इस समाज को बताना होगा कि अगर कोई लड़का दारू पीकर किसी लड़की का हाथ पकड़ता है या उसके मुंह लेस करता है तो उसे तो सजा तो मिलकर रहेगी और सजा दिलवाने के लिए कोई हो या ना हो, यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमेशा नारियों के साथ खड़ी रहेगी। अंजलि पर्दा के सर पर हाथ रखती है और कहती है ये मेरा वचन है और ये मेरा वचन इस देश के कानून का वचन है। अंजलि पर्दा से कहती है कि मैं युवराज ठाकुर और महक की शादी नहीं होने दूंगी। अंजलि पर्दा से कहती है कि मैं तुमसे जो पूछूंगी बिना सवाल के जवाब दिए जाना है, बोलो मंजूर है।
पद्धा कहती है वकील दीदी मुझे क्या करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ युवराज के पास फोन जाता है और वह गुंडा युवराज को बताता है कि पद्धा बचकर निकल गई है। युवराज उन गुंडों पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग एक लड़की को नहीं उठा पाए, कम से कम उसे उठा नहीं पाए तो उसे जान से मारकर उसकी बॉडी को कहीं छुपा देते। तभी वहां पर काव्या आती है और कहती है कि चलना कामयाब हो गई है। युवराज काव्या से कहता है कि हाँ दीदी चाल कामयाब हो गई है और उस पद्धा को एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने बचा लिया है। काव्या युवराज से कहती है फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, ऊपर से शादी है और ये पद्धा को किडनैप करने वाला मामला। युवराज कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया है। काव्या युवराज से कहती है कि अंजलि ये पद्धा को किडनैप करने वाला मुद्दा लेकर अगर पुलिस स्टेशन में चली गई एक और FIR करने के लिए तो क्या होगा। युवराज कहता है मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। काव्या कहती है अंजलि को यह पता है कि पद्धा को ठाकुर परिवार से ही कोई मार सकता है। काव्या युवराज से कहती है कि कुछ करना पड़ेगा भाई, मेरे हाथों में मेहंदी लगने के बावजूद भी उस घर की चौखट में वापस आना पड़ा था, बेइज्जती की गई थी, मेरे अपमान किया गया था, मेरी ही जगह कोई दूसरी लड़की खड़ी थी। युवराज से कहती है कि नहीं भाई तुझे महक से शादी करनी होगी, उस घर की बेटी को तुझे इस घर में बहू बनाकर लाना ही पड़ेगा। एक बार उस घर की बेटी इस घर में आ जाए तो फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को और अमन सिंह राजपूत को कि एक चोट खाई हुई लड़की कितनी खतरनाक होती है। युवराज काव्या से कहता है दीदी अभी क्या होगा और पापा को अगर पता चल गया तो। काव्या कहती है मार पड़ेगी तुझे, हड्डी पसली एक कर देंगे। काव्या युवराज से कहती है तू अभी कुछ मत कर और कल राजपूत हाउस में फंक्शन है, तू वहां चला जा, ऐसे जाना कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और तू मैक से इनविटेशन भी ले लेना और तू एक काम कर अभी मैक को फोन कर। तभी काव्या कहती है कि थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, युवराज के साथ तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे और जो भी हुआ वह सब गलती में हुआ, प्लीज तुम उसे भूल जाओ। काव्या मैक से कहती है कि कल तुम्हारे यहाँ पर फंक्शन है और खान पान की व्यवस्था भी होगी, वह युवराज तुम्हारे यहाँ पर आना चाहता है, तुम एक बार उससे बात कर लो। काव्या युवराज के पास जाती है और कहती है कि भाई उसे पटा ले, इससे पहले अंजलि कुछ बोले तू ही बोल दे। युवराज मैक से बोलता है आई लव यू। तभी युवराज मैक से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैक कहती युवराज तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। युवराज मैक से कहता है कि कल तुम्हारे यहाँ पर पार्टी है और मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसमें इनवाइट नहीं करोगी। तभी मैक युवराज को उसमें आने के लिए कह देती है। युवराज मैक से कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत सुखी रहोगी, मैं तुम्हें शादी के बाद इतना प्यार दूंगा और जो बीच में हुआ वह गलती से हुआ है, तुम उसे प्लीज भूल जाना। युवराज मैक से कहता है कि जो हमारी अंजलि भाभी हैं तुम उनसे दुनिया बनाकर रखना, मुझे पता है कि वह तुम्हें शादी से रोकेंगी, वह तुम्हारा ब्रांड वॉश करेंगी। युवराज महक से कहता है कि तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। महक कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ। युवराज महक से आई लव यू कहता है और कहता है कि महक एक बार बोल दो। तभी महक युवराज को आई लव यू बोल देती है। युवराज महक बहुत खुश होता है। काव्या युवराज से कहती है कि क्या हुआ। युवराज कहता है कि वह मान गई। तभी काव्या युवराज से कहती है कि कल राजपूत हाउस में जाकर कोई बखेड़ा मत खड़ा करना, कोई भी गलती मत करना। और अंजलि वह चाहती है कि तुमसे गलती हो और वह तुम्हें कोर्ट खींचते हुए लेकर जाएगी। महक युवराज से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह यह शादी रुकवा ना दे। तभी युवराज कहता है कि नाना यह शादी तो होकर रहेगी और यह चैलेंज है मेरा एडवोकेट अवस्थी से। तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत हाउस में फंक्शन चल रहा होता है और राजपूत खानदान की सारी लेडीज मिलकर डांस कर रही होती हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।